नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। लगातार हवाई हादसों की खबरें आती जा रही हैं। अभी अहमदाबाद में जो बोइंग 787 का क्रैश हुआ, उस खबर से हम लोग बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि बीते 24 घंटों में कुछ और घटनाएं ऐसी घटी हैं जो परेशान कर रही हैं हवाई यात्रियों को ख़ास तौर पर, या उसमें सफ़र करने वाले उनके रिलेटिव्स को, कि आखिरकार क्यों अब इतने ज़्यादा हवाई हादसे की खबरें आ रही हैं। आज भी एक नहीं, दो नहीं, तीन खबरें आई हैं। सबसे पहले तो जो केदारनाथ जाने वाली जो प्राइवेट हेली सर्विसेज चलती हैं, उसका एक हेलीकॉप्टर 7 श्रद्धालुओं को केदारनाथ लेकर जा रहा था और वो क्रैश हुआ है। 7 लोग उसमें सवार थे, पायलट समेत। उन 7 का जंगलों में क्रैश हो जाने की वजह से शव मिले हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और 7 के 7 में से कोई भी ज़िंदा नहीं बच सका है। ऐसी कई घटनाएं इस रूट पर, केदारनाथ के रूट पर हमने सुनी है जो हवाई क्रैश की थी। इनफैक्ट एक तो पिछले महीने की ही थी, एक इस हफ्ते की थी जिसमें क्रैश नहीं हो पाया था लेकिन सड़क पर लैंड करना पड़ा था। ऐसी कई घटनाएं जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं केदार वैली में केदारनाथ ले जाने के लिए, वो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो मैं डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। दूसरी घटना हिंडन एयरपोर्ट की है। ये एक फ़्लाइट थी जो कि गाज़ियाबाद के, दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जानी थी। इस फ़्लाइट का नंबर है IX1511। इसको गनीमत है कि टेक ऑफ नहीं कर पाया। टेक ऑफ के ठीक पहले इसमें टेक्निकल फॉल्ट निकल आया, स्नैग निकल आया और इस फ़्लाइट को एंड मौके पे कैंसिल करना पड़ा। गाज़ियाबाद से कोलकाता जाने वाली थी। इसमें कई लोग सवार थे। करीब 1 घंटे तक पहले विमान को रनवे पर रोका गया, उसकी जो खामी थी उसको ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन 1 घंटे तक विमान जब हवाई अड्डे पे जब रनवे पर खड़ा रहा, उससे काफ़ी ज़्यादा क्योस हो गया। इस पूरे मामले पर एयर इंडिया की तरफ से जो एक बयान भी जारी किया गया है, उन्होंने कहा है अपने बयान में कि अवर कोलकाता हिंडन फ्लाइट ऑपरेटेड विद अ डिले ड्यू टू अ स्नैग ऑन ओरिजिनली असाइंड एयरक्राफ्ट। Guests were offered complimentary rescheduling or cancellation with a full refund. We regret the inconvenience. यानी उस वक्त स्नैग टाइम पर निकल आया, टेक्निकल फॉल्ट समय पर पता लग गया तो विमान उड़ नहीं पाया। इस वजह से करीब डिले हुआ, लेकिन जब हंगामा मचाया गया उसके करीब 1-1.5 घंटे के बाद विमान का दूसरा अरेंजमेंट कर लोगों से ऑफ़र किया गया कि आप कहीं और जा सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, या फिर डिले करके इस फ्लाइट को दोबारा उड़ाया गया। तीसरी खबर एक और है। ये खबर दुबई से जयपुर आ रही एक और फ़्लाइट की है। ये इस फ्लाइट में, माफ़ करिएगा, जयपुर नहीं, अहमदाबाद आ रही थी। फिर से करेक्ट करता हूँ, दुबई से जयपुर ही आ रही थी और 5 घंटे की ये फ़्लाइट थी। इस 5 घंटे की फ़्लाइट में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था। ये भी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, वही एयर इंडिया जिसका विमान अभी 2-3 दिन पहले अहमदाबाद में क्रैश किया है। 5 घंटे तक उस प्लेन के अंदर सफोकेटिंग अंदाज में, आप समझ सकते हैं कितना दम घोटू होगा। तमाम पैसेंजर्स, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं 5 घंटे तक बगैर एयर कंडीशन के ट्रैवल किए हैं फ्रॉम दुबई टू जयपुर, और वो भी इस गर्मी के मौसम में, इस विपरीत परिस्थितियों में। ये फ़्लाइट नंबर था IX196। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है। तो एयर इंडिया से उड़ने वाली फ़्लाइटों को लेकर लगातार प्रॉब्लम्स लगातार सामने आते जा रहे हैं। और अब तक एयर इंडिया, क्योंकि ये माना गया था कि एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, टाटा के हाथों में जाएगा, सरकारी हाथों से निकलकर, तो इसकी सुविधा और सुलभ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ था फ़्लाइट के अंदर, पहले इन महिला की बात सुनिए जो इस फ्लाइट में खुद सवार थी और उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 बार, 100 से भी ज़्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को
12 साढ़े 12 बजे की बात है, फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देर इज जस्ट जीरो अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन, रियली वांट टू शो यू प्लीज। एसी भी नहीं काम कर रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से पसीने में लथपथ हैं, बड़े से बड़ा आदमी पंखा हाँक रहा है किताब से, जो भी उसके पास सामान है ताकि उसको पसीने से राहत मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये क्यों इतनी घटनाएं इन दिनों बढ़ गई हैं जब एयर मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता चला है कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना क्यों हुई थी, क्योंकि ये दुर्घटना तो टेक ऑफ के महज 37-38 सेकेंड के अंदर हो गई। जैसे ये था विमान जो दुबई से जयपुर आ रहा था, अगर इसका एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था तो ये विमान क्यों उड़ाया गया? अगर 5-6 घंटे की फ़्लाइट में आदमी कैसे बगैर एयर कंडीशन के रह सकता है? कितना दम घुटू एक्सपीरियंस रहा होगा। कोई अगर दिल का मरीज़ हो, कोई अगर सांस का मरीज़ हो, तो न जाने कैसे उसने इस विपत्ति का सामना किया गया होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया जा रहा है ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि लापरवाहियों की घटना की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हेलीकॉप्टर वाली बात, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो गौरीकुंड में ये क्रैश हुआ है। केदारनाथ से गुप्त काशी की ओर ये लौट रहा था। हेलीकॉप्टर गौरी माई खर्क के पास क्रैश हुआ है। 7 लोग इसमें सवार थे, 7 की मौत हो गई। इसके पहले 7 जून को, करीब 1 हफ्ते पहले की बात है, पिछले इतवार की, बड़ासू हेलीपैड से उड़ान भरते समय हेली क्रैश हुआ था। कोई जनहानि नहीं हुई थी, गनीमत है ये इस हेलीकॉप्टर को सड़क पे उतारना पड़ा था। 17 मई को भी केदारनाथ धाम में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, गनीमत है कि उस वक्त भी कोई जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन 8 मई को उत्तर काशी के गंगनानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त एक हेलीकॉप्टर हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो बीते 1 महीने के अंदर ये 2 घटनाएं जिसमें पहले 6 और इस बार 7 लोग की मौत हुई है। तो ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज उत्तराखंड में चल रही है, ये दरअसल प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं जो केदारनाथ घाटी को पार करके, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जो लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, जिनका समय की कमी है, उनके लिए चलाई गई है। पर इसमें भी लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस अगर होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो है तो कई बार सिंगल इंजन पे ऑपरेट करते हैं, यानी एक इंजन ख़राब हुआ तो बचने के चांसेस शून्य हो जाते हैं। अमूमन जो बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं जिसमें वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें सेना चलती है, जो आर्मी के पास होते हैं, उसमें 2 इंजन होते हैं। पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स में बहुत कम ऐसे हैं जिसमें 2 इंजन होते हों, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप भी कोई हवाई यात्रा करने वाले हैं हेलीकॉप्टर से या विमान से, तो इस वक्त में हमें यही कह सकता हूं कि शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। फिर से इस बात की गारंटी दिलाते हुए कि माना जाता है और ये कहा जाता है कि दुनिया भर की जितनी एयर सर्विसेज हैं उसमें हिंदुस्तान का जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी को लेकर, वो बेस्ट प्रोटोकॉल्स में से एक है। अमेरिका, चाइना, US, UK, जर्मनी, इसके बाद अगर कहीं की प्रोटोकॉल्स आते हैं एयर सेफ्टी को लेकर तो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मान के चलना चाहिए कि जो हादसे हैं, हादसों की दर में भी पिछले कुछ सालों में कमी आई है, लेकिन मानना चाहिए कि ऐसे हादसे से कभी आपको बावफ्ता ना होना पड़े। धन्यवाद।